प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा पाठ्य वस्तु पढ़ने के लिए निर्धारित करेंगे और पढ़ेंगे, जिससे हमारे प्रतिदिन की कुछ पढ़ाई भी चलती रहे और समयानुसार हमारा पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाए और बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पाठ्यक्रम की बहुत जल्दी समझ में आ जाएं। तो इसको हमने पाठ्य वस्तु को कई भागों में बांटा है, तो आज उसके प्रथम भाग को देखते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत विषय में वर्णमाला को लेते हैं और वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। प्रिय विद्यार्थिनः, अद्य वयं संस्कृतवर्णमालाः विषये अभ्यासं करिष्यामः। हे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत वर्णमाला के विषय में अभ्यास कार्य करेंगे। संस्कृत वर्णमालायां वर्णानां द्विधा विभागः वर्तते। संस्कृत वर्णमाला में वर्णों के मुख्यतः दो भाग हैं, अच विभागः हल विभागश्च। अच विभाग और हल विभाग। अच विभागे स्वरवर्णाः गण्यन्ते। अच विभाग में स्वर वर्णों की गणना की जाती है। अचाः अधोलिखित प्रकारेण सन्ति। अच क्या है, तो इनको नीचे लिखे हुए प्रकार से हम जान सकते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, च। ये सभी अ से लेकर के औ तक के जितने वर्ण हैं, यह सभी अच के अंतर्गत गिने जाते हैं। हल विभागे वर्णाना गणना एवं सन्ति। और हल के विभाग में जो वर्ण आते हैं उनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हल में जितने व्यंजन वर्ण हैं वे सभी गिने जाते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ। यह पांचों वर्ण क वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। ये सभी च वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट से लेकर के ण तक ट वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। त, थ, द, ध, न। ये सभी त वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। प, फ, ब, भ, म। यह सभी प वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। य, व, र, ल। यह सभी अंतस्थ वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। श, श, स, र। यह सभी उष्म वर्ण के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वे सभी हल वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा वर्णमाला में दो और वर्णों के रूप में हैं। एक है विसर्ग, जो दो बिंदुओं के क्रम में देखा जाता है और जिसका उच्चारण ह के समान होता है। यह विसर्ग जिस प्रकार के स्वर के साथ होता है, इसका उच्चारण भी वैसा ही होता है। अ स्वर के साथ है तो अह का उच्चारण होगा, ई स्वर के साथ है तो इह, उ स्वर के साथ है तो उह। इसके बाद एक होता है अनुस्वार, जो बिंदी के रूप में यह देखा जाता है। यह भी वर्णमाला का अंग है। ह्रस्वानां स्वरवर्णानां ह्रस्वदीर्घप्लुतश्च त्रयो भेदाः भवन्ति। इसके साथ साथ जो स्वर वर्ण हैं अ से लेकर के औ तक, ये सभी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीन प्रकार के भेदों में देखे जाते हैं। इन सब में अ, ई, उ, री, अ, ई, उ और री, ये चारों वर्ण ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व का मतलब है सबसे कम समय में बोला जाने वाला, दीर्घ का मतलब है 2 गुने समय में, और प्लुत का मतलब है 3 गुने समय में। जैसे अ, आ, ई, ई, उ, ऊ। यह उच्चारण प्रकार है। इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ वर्णाः दीर्घवर्णाः सन्ति। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ, ये जो चार वर्ण हैं, ये दीर्घ वर्ण कहे जाते हैं। इस प्रकार हमने आज संस्कृत वर्णमाला के वर्णों को देखा है। विद्यार्थियों, इस प्रतिदिन के पाठ्य वस्तु को आप अपनी कॉपी में, अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे और इसके आधार पे दिनांक डाल करके आप नीचे 2-3 प्रश्न हैं, इनके उत्तर स्वयं इनमें से ढूंढ करके लिखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, स्वरवर्णाः के सन्ति। ऊपर आपने स्वर वर्णों के बारे में जाना है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। प वर्गे के वर्णाः गण्यन्ते। प वर्ग में कौन कौन से वर्ण गिने जाते हैं, इसका उत्तर आप ऊपर से देख करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। स्वर वर्णाः के सन्ति। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं, इसका उत्तर आप अपने
अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस प्रकार पहले दिन का पाठ आपका पूरा हुआ। धन्यवाद।